कश्मीर में हुई आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, जहां पर अपनों को खोने का क्या होता है। आप देखिए यहाँ देश के कोने कोने में इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में आज जिलों की नगरी उदयपुर में भक्ति शक्ति और संस्कृति नगरी में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और सभी आप देखिए कि आंखें भरी हुई है और दिल पे इतने ज़ख्म है कि किसको बताएं। लगातार हो रहे देश में आतंकी हमलों को लेकर कई बार बड़े कदम उठा चुके हैं और कई रैलियां धरने आयोजित कर चुके हैं। आखिर कब तक सहन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान के आतंकवादी आए दिन आते हैं और हमारे लोगों को शिकार बनाकर चले जाते हैं। इसी बात को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। हमारे बीच में अतुल जी भाई साहब है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस घटनाओं पर कैसे आया जाएगा और देश में इस तरह की तस्वीरें आगे भविष्य में निकट में देखने को नहीं मिले, क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार के, देश में नहीं पूरे संसार में इस प्रकार का प्रदर्शन, इसकी निंदाएं की जा रही है। आज हम सब सुभाष नवयुवक मंडल के बैनर तले यहाँ परसों जो इंसानियत शर्मसार हुई, जो हमारे भाई कश्मीर के पहलगाम अपने परिवार के साथ घूमने गए, उनकी आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या हुई। आज हम सब उस हत्या में जितने भी लोग हमारे गए, हम सब जने उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम सिर्फ उनके दुख को कम कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में उदयपुर का हर नौजवान, भारत का हर नौजवान इस दुख में उनके साथ है। हम उन्हें संबल प्रदान करने के लिए और स्वर्गस्थ आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व परसों की ये जो आतंकवादी घटना थी, एक हृदय विदारक घटना है। पर मैं मोदी जी का जो उद्बोधन था इस घटना के बाद, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का जो इस घटना के बाद जो उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। आज मोदी जी का मैं कई वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जो इस काम को, जो इस नृशंस हत्या को जिन आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने जो ये काम किया है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी इतनी बड़ी सज़ा उनको हमारी तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। पर आज मैं बहुत व्यथित मन से कहना चाह रहा हूँ कि जिस कश्मीर के अंदर वापस थोड़ा सा समय के साथ साथ वहाँ के लोगों के बीच में उन्नति आने लगी थी, वहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल होने वाला था, वहाँ जो भी लोग व्यापारी लोग थे वो कुछ पैसा कमाकर अपने काम में लगाने लगे थे, और फिर परसों के दिन इस तरीके का कृत्य वहाँ पर हुआ। मैं पूरे सुभाष नवयुवक मंडल की तरफ से इस सुभाष चौराहे से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को, जिनके बल पर ये काम यहाँ पर आतंकवादी करके चले गए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। स्वर्गस्थ आत्मा जो भी उस दिन दिवंगत हुई है, हम सभी नौजवान भाई और बहन हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करते हैं कि कभी भी जीवन में किसी के भी ये क्षण अपने जीवन में वापस ना आए। हमें हमारी सरकार पर, हमारे प्रशासन पर और हमारे नेताओं पर हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि इसका पुरजोर बदला भारत की सरकार लेगी, और ये जितने भी नौजवान हैं उसी दिन उनके कलेजे में ठंडक मिलेगी जब उन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। हम सब जने उन परिवार के साथ, जो भी दिवंगत हुए हैं उनके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। तो आतंकी घटना से पूरे देश में किस प्रकार से यहाँ पर रोष व्याप्त है। यहाँ हर व्यक्ति जो है इस घटना की निंदा कर रहा है और आज पाकिस्तान के मुर्देबाद के नारे और पाकिस्तान का जो है यहाँ पर पुतला तक फूंका जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये घटनाएं होने से पूरे देश में किस प्रकार की हाथों में तकिया
लेकर खड़े हैं सभी। और आप देखिए जब जब भारत में इस प्रकार की कोई घटना हुई है, सारे राजनीतिक सामाजिक संगठन एक हुए हैं और सभी ने एक मिलकर यह लड़ाई लड़ी है। सुभाष नवयुग मंडल के द्वारा जो आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, कायर आतंकी हमला कहते हैं इसको, जो पीछे से आकर उन्होंने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई, उसमें 27 बेगुनाह हिंदुस्तानी मारे गए, जिसकी सुभाष नवयुग मंडल घोर भर्त्सना करता है और भारत सरकार से निवेदन भी करता है। वैसे तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने पाकिस्तान को किस प्रकार से सबक देवें और किस प्रकार से निपटें, उस पर उन्होंने शीघ्र से शीघ्र कार्य योजना चालू कर दी है। और हम चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, उसको तो जिस भाषा में वो बोल रहा है, गोली की भाषा में, उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। गोली वो चलावे, हम तोप चलाएं। एक साथ में 100 आतंकवादी को सफाया करना चाहिए, ताकि आने वाला समय, आने वाली जो पीढ़ी वो याद करे कि आतंकवाद कभी ज़िंदगी में होना नहीं चाहिए। जो आतंकवाद करेगा तो उसकी सज़ा खुलेआम खुले चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, हमारे दिल में बहुत ही दुख है कि 27 बेगुनाह मारे गए हैं। आज उन्हीं के लिए हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। श्रद्धांजलि सुभाष नवयुग मंडल के द्वारा हर समय में भारत देश में जब भी आपत्ति आई है तब हम खड़े हुए हैं। सुभाष नवयुग मंडल हर प्रकार के कार्यक्रम, हम देशभक्ति कार्यक्रम ही करते हैं। और आज भी हम पुलवामा में, पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद में पाकिस्तान का पुतला दहन भी यहीं पर किया जाएगा। ये जो घटना हुई, क्या कहती भारतवासियों के लिए क्या है, अब प्रेरणा है, क्या करना पड़ेगा अब आगे? भारतवासियों के लिए प्रेरणा नहीं है, बस ये है कि हिंदू समाज के लिए प्रेरणा है कि सब एक हो जाओ। ना जात चाहिए ना पात चाहिए, वहाँ पर भी उन्होंने जाति नहीं पूछी, खाली ये पूछा कि तुम हिंदू हो और गोली मार दी। आने वाला समय यही कह रहा है, आप सब जात पात छोड़ के एक ही होना पड़ेगा, तब जाके ये पाकिस्तान को सबक सीखेगा। और पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को बड़ा झटका लगा है, उनके टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कहना चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोग वैसे तो इस प्रकार के कई झटके सहन कर चुके हैं और न उनको इन झटकों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। भारत को इन झटकों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अब जो झटका पाकिस्तान को मिलेगा उससे वो पाकिस्तान जीवन भर झटका ही लेता रहेगा। 140 करोड़ भारतीय एक साथ हैं और एक जगह हैं, और सब जो दुखी परिवार हैं जिनकी मृत्यु हुई है उन सब के साथ में है, और सबकी संवेदना एक साथ है और हम सब एक हैं। तो जब जब भारत पे आपत्ति आई है या देश के लोगों पे आपत्ति आई है, ये सनातन समाज एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया है, एक साथ लड़ा है। और आप देखें कि सुभाष सर्कल पर यही तस्वीरें आज निकल रही है, जहाँ पर आज सभी घटना में जिस प्रकार से पाकिस्तान से घटनाएं को अंजाम दिया है, उसी का पूरे देश में रोष व्याप्त है और जगह जगह श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई है। बस बहुत हो गया देश में, अब ये आतंकवाद पर लगाम लगनी चाहिए। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो
पा रहे हैं सुभाष सर्कल पर गायत्री मंत्र के साथ सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। सभी के हाथों में मोमबत्ती है और कुछ ही देर बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप देख पा रहे हैं सभी पहलगांव में हुए सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है मोमबत्ती जलाकर। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी सुभाष सर्कल पर आप श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। भारत माता की जय, भारत पाकिस्तान बढ़वाए, पाकिस्तान बढ़वाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये पाकिस्तान में दुर्दंत घटना हुई है, हम सब उसकी निंदा करते हैं और हमारे मन में इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम लोगों के मन में दिन रात इसकी टेंशन रहती है कि भारतवासी कैसे इस आपदा को संभालेंगे और समझेंगे। भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो, एक बार आर या पार की लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान को ऐसा कर दे कि वो दोबारा ऐसी दुखद घटना को अंजाम न दे सके। हमारे लिए यही दुख है, हम एक रहें और ऐसी घटनाओं की निंदा करें। उदयपुर में भी इस तरह से कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि दी गई। हम सभी भारतवासी एक हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार को आह्वान करते हैं। ये सब पाकिस्तानियों ने और सभी ने जो ऐसी घटना हुई उसको बहुत कमज़ोर में लिया है। हम कमज़ोर नहीं हैं, भारतवासी एक है। जब भी ऐसी घटना हुई भारत उभर के आया और मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार भी ऐसा ही होगा और पहले से ज़्यादा जो पुरजोर से इसका विरोध भी होगा और ऐसे उनको दंड भी दिया जाएगा। और भारत हो सकता है कि इस बार पीओके भारत में मिला ले। ये बहुत अच्छा अवसर है और इसी अवसर को भारत सरकार ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएगी और पीओके भारत में मिलेगा। आज ऐसी जो घटनाएं निरंतर हम देख रहे हैं, ये भारत की ज़मीन को हड़पने वाले देश है जो हमारी ज़मीन के ऊपर खड़े होकर ही हमें आँख दिखा रहे हैं। जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, पीओके हमारा, बलूचिस्तान अलग है। तो उनको भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। जल्दी से जल्दी ऐसे कृत्यों को हम सहन नहीं करेंगे और जब भी अगर ऐसा मौका है तो भारतवासी एक होकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और भारत सरकार को मजबूर करेंगे कि इसके उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोर कार्रवाई की जाए और पीओके को भारत में मिलाया जाए। हम उसके लिए पुरजोर एक साथ अपने भारतवासी एक साथ आवाज़ उठाएंगे। तो सुभाष सर्कल पर आज आप देखिए किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फूटा है और हर व्यक्ति बस एक ही बात कहना चाहता है, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। तो जवाबी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर किस प्रकार से आप देखें कि हर व्यक्ति की आंखों में नमता है। जैसे ये घटना की जान सुनी और इस घटना के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में यहाँ गुस्सा है, पूरे भारतवासियों में गुस्सा है और सभी धर्म, सभी वर्ग में यहाँ पर गुस्सा है।
जब भी हमारे देश की आन बान और शान का कोई बात आती है तो सारे लोग उठ खड़े होते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उसी क्रम में आप देखें किस प्रकार से जूतों की बरसात यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं जवाब की, ये तस्वीरें हैं विरोध की। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार की तस्वीरें निकल रही है। तो आप देखिए किस प्रकार से अभी श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। पूरे भारतवासियों में, सारे सनातन समाज में, हर एक समाज में यहाँ पर रोष की भावनाएं हैं। आप देखें कि मौन पहले गायत्री मंत्रों से, फिर दीप से और अब मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आखिर कब तक हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी? आप टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे देखें तो लोग एक ही बात कर रहे हैं, जवाब, जवाबी हमला, जवाब जवाब जवाब। और अब जो है पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का अंग था पाकिस्तान, जिसको आतंकवाद में लिप्त कर दिया है वहाँ के आवाम ने, वहाँ के नेताओं ने। हमारे अपने देश को बिगाड़ के रख दिया। आज वहाँ आतंकवाद जन्म ले रहा है। तो देखिए कैसे लाते घुसे लापे उड़ रहे हैं, लाते घुसे उड़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की होगी, ऐसी कल्पना पाकिस्तान ने इस प्रकार की हरकत की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक साथ एक सुर में सभी भारतवासी इस घटना का घोर निंदा करते हुए पाकिस्तान के यहाँ पर पुतले जला रहे हैं। तो आप देख पा रहे पूरे देश में किस प्रकार से यहाँ पर रोष व्याप्त है। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं इसके ऊपर। जिस तरह की कायराना और नपुंसकता से भरी हुई हरकत पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने, इस्लामिक समर्थित देश है पाकिस्तान और आतंकवाद समर्थित देश पाकिस्तान ने की है, तो ऐसी नपुंसकता और कायराना भरी हरकत के लिए कुछ नहीं कह सकते। बस ये कह सकते हैं जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह और निवेदन है कि जिस तरह से नपुंसकता से और जिस कायराना हरकत से वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने हमारे सिविलियंस को, जो बेचारे पर्यटक थे, घूमने का जिसका कोई लेना देना था नहीं, उनको मारा है, कायराना हरकत की है, तो उसका बहुत अच्छा से जवाब दो और ऐसा जवाब दे कि आने वाले 100 सालों तक भी पाकिस्तान और आतंकवाद परस्त पाकिस्तान इस चीज़ का ध्यान रखे कि कभी भी भविष्य में भारत देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी फौजी को, किसी को भी अपने स्तर पर ना हाथ लगाए, ना परेशान करे, ना इस तरह की कोई कायराना घटना करे। नहीं, वो तो शुरू से उनका रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक परस्त है और पाकिस्तान आतंक परस्त देश है, तो पूछ के धर्म इसलिए मारा क्योंकि हिंदुओं को टारगेट करना है, हिंदुओं को हर जगह टारगेट किया जाता है विश्व में।
और पाकिस्तान शुरू से ही किया है हालांकि हमारे अंदर से निकला हुआ है। और धर्म पूछ के मारना तो हिंदुओं के अंदर डर बिठाना है, तो पर भूल गए हिंदू जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ा देश है भारत। तो उनका बदला जो है, जो उन्होंने किया है, एक्शन का रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन किया होगा वो उनको पता चलेगा। भारत की एकता और अखंडता सामने आ गई। भारत की एकता बिल्कुल साथ में रहेगी कि आपने 26 मारे, अगर एक को भी खरोच आती तो भारतवासी सभी एकत्रित रहते और एक साथ में रहते। और 26 अगर आपने शहीद किए हमारे, तो उसका बदला कितने स्तर तक जाकर होगा वो देखेगा ये इस्लामिक देश। तो सुभाष सर्कल पर आज ये श्रद्धांजलि सभा और पुतला दहन किया गया है। पूरे भारत में यहाँ पर पूरा रोष व्याप्त है। पूरे भारत में इसी प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर निकल रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस प्रकार से हमें अपनों को खोना पड़ेगा, आखिर कब जवाबी कार्रवाई होगी। भारत सरकार की तरफ से पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हम सभी हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और हमें भारत सरकार से निवेदन है कि हिंदुओं की मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाए, क्योंकि सबसे विभत्स घटना ये हुई है कि हिंदुओं को धर्म पूछकर उनकी पतलून उतारकर और कलमा पढ़वाकर उनका नरसंहार किया गया है, जिससे कि देश में अत्यंत आक्रोश है। और मैं भारत सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि इसका पुरजोर विरोध करके और बदला लिया जाए पाकिस्तान से और आतंकवाद को खत्म किया जाए। जय श्री राम, जय। तो तस्वीरें निकल रही है झीलों की नगरी मेवाड़ से, तस्वीरें निकल रही है सुभाष सर्कल के, जहां पर आज सर्व समाज ने आज मिलकर, सभी सनातनियों ने मिलकर आज आतंकवाद के खिलाफ यहां पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। शायद इन तस्वीरों से ही पाकिस्तान जैसे देश सुधर जाए और मनुष्य मानवता को समझे, इस प्रकार से मानवता का गला न घोटे। पूरे देश से एक ही आवाज़ निकल रही है, आखिर कब होगा आतंकवाद का खात्मा। भारत देश में जब जब आतंकवादी हमला हुआ है तब तक भारतवासी घर से निकलकर बोला है, आतंकवाद के खिलाफ बोला है। इसी के उपलक्ष्य में आज आप देखेंगे किस प्रकार से ये घटना के बाद सुभाष सर्कल झीलों की नगरी में आज ये पूरा प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ में दीपक जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, आखिर आतंकवाद पे किस प्रकार का लगाम लगाने की आवश्यकता है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को मारा गया है, मैं भारत सरकार से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे अगर 27 अगर हिंदुओं को मारा गया है तो हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान के अंदर घुसे और समस्त आतंकवादियों का खात्मा करे। बस मैं हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ और अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी हैं और सब लगे हुए हैं, और इन आतंकवादियों का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक सुख शांति नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले मैं जो पहलगाम में मारे गए परिवारों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं केंद्र सरकार से यही अपील करता हूं कि ऐसी घटना आगे नहीं हो, और जो मारे गए हैं वो मारे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं देश के लिए, और देश में ऐसी कई घटना आगे नहीं हो। केंद्र सरकार से यही मैं अपील करता हूँ। ऐसे करने वाले पाकिस्तान के शहर में जो ये इस कायराना हरकत कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और आगे ऐसी घटना नहीं हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शायद भारत वो देश है जहाँ हमारे घर के पशु पक्षी भी अगर मर जाते हैं तो उसका भी हमें बड़ा दर्द होता है। यहाँ हमारे 27 लोगों को खोया है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही निंदनीय कृत्य है ये, और मैं तो भारत सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए, बिल्कुल कोई व्यापार और कोई रिश्ते नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। हमने इतना अच्छा देश दिया उनको जीने के, लेकिन उन्होंने न तो गेहूं लगाई, ना मक्की लगाई, ना बाजरा लगाया, उन्होंने सिर्फ आतंकवाद के बीज लगाए, जो उन्हीं के ऊपर आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यानी घर का फसल घर को ही खा रही है आज ये हालत हो गई। आप क्या कहेंगे, किस प्रकार के हालात हो गए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से घटना हुई है, ये पाकिस्तान की तरफ से आम बात है, नॉर्मल बात है, मतलब आए दिन ये होती रहती है।
आतंकवादी द्वारा हमले होते रहते हैं अपने भारत बॉर्डर पर वैसे। पर ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से हमला हुआ है तो अपनी भारत सरकार से उसका करारा जवाब देके और उस सभी आतंकवादियों को खात्मा किया जाना चाहिए भारत सरकार द्वारा। बस यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद भारत में ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा कार्रवाई करें बस। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के लोग बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा है, वो वास्तव में जायज़ है कि किस प्रकार से कई पाकिस्तानी, कई आतंकवादी जो है जेल में पड़े हुए हैं और मुफ्त का भारत का खा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए ताकि देश में ऐसा आतंकवाद न बढ़े। भारत की कुछ न कुछ चूक रही है, ढल ही रही है, इसी कारण ये आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज ये इस कदर बढ़ा कि हमारे 27 लोगों की एक साथ मज़हब पूछकर जान ले ली गई। क्या ये षड्यंत्र भी हो सकता है जातियों में लड़ाने का? आप क्या सोचते हैं? ये कोई षड्यंत्र नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादी को पनाह देने वाला देश है, जो कि जितने भी आतंकवादी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हर देश एक हो जाए और पाकिस्तान का खात्मा कर दे, और उसमें मतलब पूरे जितने नक्शे में पाकिस्तान ख़त्म हो जाना चाहिए। बस मेरे तो यही है बस। और जितने भी ये निर्दोषों को मारा है, बस मैं उनके लिए मैं यही कह रहा हूँ, प्रभु से भी यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और इन आतंकवादियों को खात्मा हो बस। ये जो भारत है ये अब पुराना भारत नहीं रहा। पुलवामा में जो हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ, उसका जो बदला इस भारतवर्ष ने लिया है। पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक के द्वारा जो हमारे मोदी जी ने उनको मुंह तोड़ कर जवाब दिया था, वो पाकिस्तान आज भी नहीं भूला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आज की ये जो सभा थी उसके माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पुराना भारत गया। ये भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और हमने उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री और उस व्यक्ति को हमने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चुनकर भारत की जनता ने यहाँ भेजा है, जो अपने परिवार से ज़्यादा चिंता वहाँ के रहने वाले निवासियों की करते हैं। आज अपने दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री जी उसी रात को भारत आ जाते हैं। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसी वक्त सब काम छोड़कर कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। और कल दिन में जहाँ पर यह घटना हुई थी, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने साफ शब्दों में और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है। उन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तकलीफ देने के लिए उन्होंने पानी, उन्होंने उनकी जितनी भी यहाँ से सुविधा थी, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दूतावास को भी उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है कि पाकिस्तान अपना दूतावास भी 48 घंटे में बंद कर दे। जो भी पाकिस्तान के निवासी वीज़ा पर अभी भारत आए हैं, उन्हें भी भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। मैं आपको फिर प्रधानमंत्री जी के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आज कहा था कि ऐसा काम करने वाले आतंकियों को और उनके आकाओं को भारत इतनी बड़ी तकलीफ और इतना बड़ा उनसे बदला लेना चाहता है या करेगा जो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोची होगी। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से और मेरे सारे छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जात पात में मत बंटो। हम सब हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व करो, हिंदू होने पर गर्व करो। जात पात, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीमका हूँ, ये सारी चीज़ें आज की तारीख में छोड़कर इस भारत वैभव में हम सब हिंदू बनकर कैसे इसको विश्व गुरु बना पाएँ, इसकी तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत में रहने वाले जितने भी भारत के निवासी हैं, हम हमेशा इंसानियत के अंदर अपना मन, अपनी भावना रखने वाले लोग हैं। हमने पाकिस्तान में आए हुए पाकिस्तान से जो भी भारत में अभी वीज़ा लेके लोग आए हैं, उन्हें सबको भी भारत सरकार ने समय दिया है कि आप समय पर अपने देश लौट जाओ, क्योंकि भारत इंसानियत को पूजने वाला है, भारत इंसानियत को मानने वाला है। आज तक इतिहास गवाह है कि भारत में कभी भी, भारत में कोई भी आया है तो उस मेहमान को भगवान बन के ही हम लोगों ने उनका सादर सत्कार किया है, इसलिए उन्हें समय दिया है। और ये हमारी परिपाटी भी नहीं है कि आए हुए लोगों के साथ हम कुछ तकलीफ करें, इसलिए भारत सरकार ने भी उन्हें निवेदन किया है कि वो अपने देश चले जाए। मैं फिर अपने प्रशासन पर, अपनी सरकार पर और ख़ास करके अपने प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर और अपने गृह मंत्री पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ईंट का जवाब
पत्थर से दिया जाएगा। और ये आज का भारत है कि पुराना भारत चला गया। हम सब युवा आज की तारीख में हर तरीके का कदम उठाने में भी सक्षम है, बट हम सरकार के और कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। हम उनकी तरफ देख रहे हैं और 100% हमारी सरकार उनसे जरूर बदला लेगी। और सच्ची श्रद्धांजलि भारत के जब भी जितने भी निवासी हैं तभी दे पाएंगे जब उन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।